संत तभी प्रसन्न होते हैं जब दूसरों के हित की चर्चा हो। हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, ये तो सब ही कर रहे हैं। पर संत या तो भगवंत की चर्चा से प्रसन्न होते हैं, या किसी और का कल्याण आप कराना चाहते हो तो उस चर्चा से संत प्रसन्न होते हैं। महाराज, हमारी जो पड़ोसन है ना, वो बड़ी दुखी रहती है। कई वर्ष हो गए उसका अभी तक बेटा नहीं हुआ या बिटिया नहीं। भाई कुछ उपाय बताओ। इतना सुनते ही संत गदगद हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं पूछ रहा, दूसरे के बारे में। दूसरे के हित की भावना से प्रेरित होकर के प्रश्न करोगे तो संत प्रसन्न होते हैं। यही तो परोपकारी महात्माओं का लक्षण है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः अम्भोधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतया। नदियों में अगाध जल होता है, पर कोई आज तक ऐसा है जिसने नदी को पानी पीते देखा हो? वृक्ष में बड़े बड़े मीठे रसीले फल लटकते रहते हैं, पर क्या किसी ने आज तक देखा है कि फल ही, ये वृक्ष ही फल खा रहा हो? मेघ मंडल वर्षा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, पर क्या कभी किसी ने मेघों के ऊपर भी कुछ बरसते देखा है? नहीं। ये सब परोपकारियों के स्वरूप हैं। ये अपने लिए नहीं जीते। अब कोई पेड़ पर चढ़ करके फल निकाले तो तब भी उसको उतना ही रस आएगा। अब कोई नीचे से एक पत्थर मार दे तो भी वृक्ष फल देता है, क्रोध नहीं करता कि जा तू पत्थर मार रहा, मैं तेरे ऊपर ही लुढ़क जाऊंगा, तब देख क्या होता है। बोले नहीं। इसीलिए हम परोपकारी बने, अपने लिए सब करते हैं, दूसरों के लिए करके देखो। 18 पुराणों को लिखने के बाद व्यास जी महाराज ने एक ही बात कही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। व्यास जी ने निचोड़ निकाला, अगर पुण्य कमाना चाहते हो तो अपने बारे में छोड़ के दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दो। निपटाने के लिए नहीं, उसका कल्याण करने के लिए। पुण्य बढ़ाना चाहते हो तो, और पाप बढ़ाना चाहते हो तो पापाय परिपीडनम। पाप कमाना चाहते हो तो बस ये सोचना शुरू कर दो कि ये दूसरे को कब ठिकाने लगाऊंगा, इसकी हानि कैसे होगी, तो पाप बढ़ते चले जाएंगे। पर कोई ऐसा है जो पाप कमाना चाहता हो? इसीलिए परोपकार करो, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए मांगो। गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए पुण्य कमाना चाहो तो परोपकार चालू कर दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।